दोस्तों, कम समय में कम काम करके अधिक प्रोडक्टिविटी निकालने की बात हमेशा ही दिमाग में आती है, लेकिन उसका भी एक साइंटिफिक फार्मूला है। दुनिया के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, दुनिया में जितने भी सारे टॉप परफॉर्मिंग लोग हैं, वो सभी कहीं ना कहीं इस साइंटिफिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टाइम लॉगिंग एंड टाइम ब्लॉकिंग के बारे में। टाइम लॉगिंग एंड टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को वेरी हाई इंटेंसिटी पे लेके चला जाता है और रिजल्ट भी उतना ही हाई आता है। पिछले वीडियो में हमने जाना दोस्तों कि किस प्रकार से आप अपने गोल की सेटिंग कर सकते हैं और उन परिस्थितियों में जब आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करें और क्या ना करें तो उसका सोल्यूशन क्या है। उसी की कड़ी में हम अगला वीडियो आज लेके आए हैं टाइम लॉगिंग एंड टाइम ब्लॉकिंग का। जी हाँ दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। टाइम लॉगिंग एंड टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, फिर से वापस से आपको बता दूं, जिसके बेनिफिट ये हैं कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो टाइम लॉगिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप हाई यूटिलिटी वाले टास्क करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए इसको समझते हैं किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले आपको अपने टास्क की लिस्ट बनानी है। कौन से टास्क की लिस्ट? हाई यूटिलिटी वाले टास्क। यानी हाई यूटिलिटी वाले टास्क का मतलब क्या होता है? जिसमें यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, जिसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, हम वैसे टास्क को करते हैं। उसके लिए आपको एक चार्ट बनाना होगा। चार्ट में आप इस प्रकार से 4 खाने बना सकते हैं कि 4 टेबल बना सकते हैं। इन चारों टेबल में आप इस तरीके से रोज बना सकते हैं और कॉलम बना सकते हैं। कॉलम्स में आप लिखें एक्टिविटी, यूटिलिटी, टाइम स्लॉट और प्लान। एक्टिविटी का मतलब है वह एक्टिविटी जो आप करने वाले हैं। एक्टिविटी में एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3, 4 लिस्ट बनती चली जाएगी। और यूटिलिटी में होगा कि आखिर उस एक्टिविटी से हमारी परफॉर्मेंस जो आने वाली है, उसका यूटिलाइजेशन जो होने वाला है वो किस लेवल का है। वो हाई यूटिलिटी वाली एक्टिविटी है, लो यूटिलिटी वाली एक्टिविटी है या मीडियम यूटिलिटी वाली एक्टिविटी है। जिस प्रकार की भी एक्टिविटी होगी आप इसमें लिख देंगे। एक एक्टिविटी के अगेंस्ट या तो हाई होगा या फिर मीडियम होगा या फिर लो होगा। अगले स्लॉट में आप लिखेंगे, यानी अगले कॉलम में आप लिखेंगे टाइम स्लॉट। उस एक्टिविटी के लिए आपने कितना टाइम स्लॉट डिसाइड किया है। वो 15 मिनट के लिए आप एक्टिविटी करना चाहते हैं, हाफ एन आवर के लिए करना चाहते हैं, 1 घंटे के लिए या पूरे दिन के लिए करना चाहते हैं। और नेक्स्ट है प्लान्ड है या अनप्लान्ड है। अगर प्लान्ड है तो यस होगा, अनप्लान्ड है तो नो होगा। जी हाँ दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखने की बात है, अनप्लान्ड एक्टिविटी हमारे लिए ज्यादातर टाइम इंटरप्शन होती है। यानी कि वो टाइम मैनेजमेंट में एक वेस्ट होता है, वो इंटरप्ट करता है और हम अपना काम सही समय से नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम टाइम लॉगिंग करते समय हर एक्टिविटी को प्लान तरीके से करें। अगर वो प्लान में नहीं है तो शायद वो एक्टिविटी उस दिन या उस समय नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार जब आप तय कर लेते हैं कि कौन सी एक्टिविटी करनी है, उसमें हाई यूटिलिटी की कौन सी एक्टिविटी है और कितने देर के लिए समय नियत करा है और वो प्लान्ड एक्टिविटी में आ जाती है, तो वो आपको एक कदम आगे लेके चला जाता है। इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है जिसकी यूटिलिटी लो है या मीडियम है, उसके कंपैरिजन में आपको हाई यूटिलिटी वाले टास्क हमेशा ही करने चाहिए। मान लीजिए कि दिन भर में आपने काम करने हैं, उसमें लिस्ट जब बनाई, टू डू लिस्ट बनाई, उसमें आपके 10 एक्टिविटीज अलग अलग निकल के आई हैं। उन 10 की 10 एक्टिविटी को आप इसमें ABCD 1 2 3 4 में आप कैटेगराइज करें और कैटेगराइज करने के बाद उससे डिसाइड करें कि उसकी यूटिलिटी कितनी है, हाई है, लो है, मीडियम है। जितनी भी हाई यूटिलिटी वाले टास्क है उन सबको पहले करें और आप दुनिया की दौड़ में सबसे आगे निकल जाए। जी हाँ दोस्तों, यह एक्टिविटी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी लेके आना चाहते हैं। तो कम समय में अधिक प्रोडक्टिविटी लेके आने के लिए जरूरी है कि हम उन कार्यों पे अपना फोकस करें जिसकी प्रोडक्टिविटी वेरी हाई है। और जब हम हाई यूटिलिटी वाले टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं एक और दूसरे साइंटिफिक फार्मूले की तरफ, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एक कदम और आगे लेके जाएगा। उसे कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो टाइम लॉगिंग के स्टाइल में अपना कार्य करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो टाइम ब्लॉकिंग के स्टाइल में अपना काम करते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी हाई लेवल पे लेके जाते हैं। टाइम ब्लॉकिंग मेथोडोलॉजी बहुत ही आसान है बट बहुत ही साइंटिफिक है। इसे ध्यानपूर्वक पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली एक्टिविटी है फिक्स द कैलेंडर। हर एक्टिविटी फिक्स्ड होनी चाहिए, कैलेंडराइज होनी चाहिए। बिना कैलेंडर की कोई एक्टिविटी नहीं होगी। ध्यान रखिए, अगर कोई एक्टिविटी आपके प्लान्ड लिस्ट में नहीं है तो वो नहीं होगी। जैसा कि मैंने टाइम लॉगिंग में भी आपसे बात करी, वो प्लान्ड और अनप्लान्ड स्केड्यूल में हमेशा ध्यान रखिए, अनप्लान्ड एक्टिविटी आपके लिए वेस्ट होती है और आपका टाइम बर्बाद करती है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए वापस आते हैं टाइम ब्लॉकिंग में। टाइम ब्लॉकिंग में सिर्फ वही एक्टिविटी होती है जो उस दिन के लिए शेड्यूल है। अगर कोई एक्टिविटी शेड्यूल नहीं है तो वो एक्टिविटी नहीं होती है। हाँ, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप उसे शेड्यूल कर सकते हैं, शेड्यूल करके उस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन अगर शेड्यूल नहीं है तो वो कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है वन टाइम वन टास्क। जी हाँ,
वन टाइम वन टास्क का मतलब है आपने शेड्यूल कर लिया, आप कितने बजे कौन सा कार्य करने वाले हैं, उसके बाद वह टाइम उस कार्य के लिए ही नियोजित होगा। यानी कि अगर आपने कोई एक्टिविटी तय करी है कि 2 बजे दोपहर में आपको लंच करना है, तो 2 बजे दोपहर में दूसरी कोई मीटिंग नहीं आनी चाहिए, 2 बजे दोपहर में दूसरा कोई कार्य नहीं आना चाहिए, आपका लंच ही होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से अगर आपने 3 बजे कोई मीटिंग शेड्यूल कर रखी है, तो 3 बजे सिर्फ वही मीटिंग होनी चाहिए, दूसरा कोई कार्य नहीं होना चाहिए। वन टाइम वन टास्क, एक समय में सिर्फ एक ही टास्क होगा। ध्यान रखें, इस टास्क में बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं लेते हैं। ये टाइम ब्लॉकिंग वो लोग करते हैं जो छोटे छोटे टुकड़े में बहुत सारा काम करते हैं और अपनी यूटिलिटी को बहुत हाई लेवल पे लेके जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। वैसे लोग छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि 15 मिनट के स्लॉट्स, हाफ एन आवर के स्लॉट्स या 1 आवर का स्लॉट, इससे ज्यादा बड़े मीटिंग्स या बड़ी एक्टिविटी का टाइम स्लॉट नहीं रखते हैं, छोटे छोटे स्लॉट्स होते हैं। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज इफ एनीथिंग इज पेंडिंग फॉलो द नेक्स्ट शेड्यूल। यानी कि दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि फिक्स कैलेंडर होता है, कोई भी कार्य जो अनस्केड्यूल्ड है वो नहीं किया जाता है। ध्यान रखें, फिक्स कैलेंडर में आपने एक्टिविटी करी और अगला कैलेंडर अगले फिक्स एक्टिविटी के लिए तय होगा। अगर कोई कार्य ऐसा रह जाता है जो उस फिक्स कैलेंडर टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो आप उसको उस समय लेंदी नहीं करेंगे, आप उस एक्टिविटी को अगले फिक्स कैलेंडर के लिए शेड्यूल कर देंगे। मान लेते हैं कि आपने सुबह 10 बजे अपने टीम की मीटिंग रखी है। अगर आपने अपने टीम की मीटिंग रखी है 10:30 तक, यानी कि आपने कुछ ना कुछ सोच करके वो मीटिंग रखी होगी कि 30 मिनट्स में वो मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी। फॉर सम रीजन अगर वो मीटिंग 30 मिनट्स में नहीं हो रही है कंप्लीट, इसका मतलब क्लियर है कि कुछ नई चीजें उसमें ऐड हो गई हैं। अगर कुछ नई चीजें ऐड हो गई हैं तो उसके लिए आपको एक नया कैलेंडर बनाना चाहिए, ना कि उस 10:30 पे समाप्त होने वाली एक्टिविटी को आपको 11 बजे तक एक्सटेंड करना चाहिए। बिल्कुल ही ऐसा ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने टाइम को वेस्ट करेंगे और कई बार ऐसा हो सकता है कि दूसरे कार्य आपके रोकने पड़ जाए। तो बेहतर यह है कि आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें और हाई प्रोडक्टिविटी लेके आए। इसके लिए आप टाइम लॉगिंग एंड टाइम ब्लॉकिंग एक्टिविटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। दिन में दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना, 20 गुना, शायद 100 गुना ऊपर हो जाएगी। जहां दुनिया के लोग टाइम के पसोपेश में फंसे रहेंगे, आप इस एक्टिविटी को यूज करके हाईली प्रोडक्टिव पर्सन बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं कि अगर करियर या एजुकेशन में डिसीजन लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसे कैसे डिसाइड करें। उसके लिए बेहतरीन वीडियो इंतजार रहेगा आप सभी लोगों से मिलने का दोबारा अगले वीडियो में। जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊं, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।